जय हिंद, जय सिया राम मित्रगणों। दोस्तों, मेरा नाम प्रेमचंद भील है। मैं हिंदू पाक विस्थापित हूँ और आज मैं आप सब लोगों को विस्थापितों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि विस्थापितों के साथ पाकिस्तान में कितना बड़ा अत्याचार होता है और भारत में आने के पश्चात किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित हर साल हज़ारों की संख्या में हिंदू माइग्रेट करते हैं भारत आने के लिए। वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं उनमें नाबालिग बच्चियों को ज़बरन किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये बिल्कुल एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से होता है। वहाँ पर मियाँ मिट्ठू नाम का एक, उसको आप टेररिस्ट कह सकते हैं, उसको पाकिस्तान की ISI इमरान खान सरकार का पूरा सहयोग है और वहाँ पर ऐसे जो इंतहा परस्त तबके के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक तरह से हिंदू धर्म का पूरी तरह से खात्मा किया जाए। आप सभी को मालूम होगा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और धर्म के नाम पर ही पाकिस्तान एक अलग से कंट्री बनी थी और इस वक्त पाकिस्तान में 1.5% माइनॉरिटी रहती है और उसमें से सबसे ज़्यादा जो सिंध पाकिस्तान में रहती है। सिंध पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी संख्या में रहती है और वहाँ पर आए दिन हिंदू बहन बेटियों को ज़बरन किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। हिंदुओं की ऑनर किलिंग होती है। हिंदुओं के घर पर योजनाबद्ध तरीके से डकैतियाँ होती है। बाकायदा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। वहाँ पर जो बिजनेसमैन तबके के जो हिंदू लोग हैं उनके घर पर, उनके बिजनेस पर डकैतियाँ करते हैं। हिंदुओं को ज़बरन, जो व्यापारी तबके के लोग हैं उनको किडनैप किया जाता है, उनसे हफ्ता वसूली की जाती है और अगर इसकी शिकायत लेकर के पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस सहायता करने की बजाय उल्टा हिंदुओं को ही दबाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि अगर आप FIR इनके विरोध अगर लिखवाओगे तो आपकी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेगी। इस तरह से वहाँ पर जो धार्मिक स्थल है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है। दोस्तों, अभी जो हाल ही में सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा और न्यूज़ पर आपने देखा होगा, प्रिंट मीडिया में भी, जो इस्लामाबाद में मंदिर का जो मामला उठा, पाकिस्तान सरकार चाहती थी कि हम मंदिर बनाएं। मैं तो ये मानता हूं कि ये तो केवल हाथी वाले दांत थे। इमरान खान ह्यूमन राइट्स के आगे ये साबित करना चाहता था कि नहीं भाई, हम तो माइनॉरिटी को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, हम हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, इसलिए मैं मंदिर बनाने जा रहा हूं। एक तरफ इमरान खान ये दिखावा करता है कि हम हिंदुओं का पूरा मान सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ हाफिज सईद जैसे अनेक मौलवियों को उसके विरोध खड़ा कर दिया जाता है। मंदिर की जहाँ पर बुनियाद रखी गई थी 2 दिन पश्चात ही वहाँ पर आज़ानें दिलवाई जाती है, वहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा जाता है और पूरे हिंदुओं को धमकाया जाता है। आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा होगा कि वहाँ पर फतवा जारी कर दिया गया। बाकायदा एक लाहौर की मस्जिद से फतवा जारी हुआ कि अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो हिंदुओं के सर काटे जाएंगे।
ये बात केवल इस्लामाबाद की नहीं है, पूरे पाकिस्तान में यही कंडीशन है। पाकिस्तान की चारों स्टेट में ज़्यादातर संख्या में जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी तबके के जो लोग रहते हैं वो सिंध और पंजाब में रहते हैं। सिंध और पंजाब में इससे भी बदतर हालात है। इस्लामाबाद में तो इंटरनेशनल मीडिया है, शायद उसका थोड़ा बहुत उनको डर हो, परंतु सिंध के अंदरूनी सिंध की मैं बात करूं, अभी 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर वहाँ पर एक न्यूज़ पोस्ट जो देखी गई, उसमें छाछरो डिस्ट्रिक्ट मिट्टी में हिंदुओं का मंदिर था, दुर्गा माता का, उस मंदिर को तोड़ा गया। दुर्गा माता जी की मूर्ति थी, उसको तोड़ा गया। इस तरह से आए दिन वहाँ पर हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ा जाता है। बिजनेसमैन जो तबके के हिंदू है, सिंध चूँकि नहरी क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादातर कॉटन का फसल होता, तो कॉटन की जितनी भी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं उसमें 95% जो फैक्ट्रियाँ हैं वो हिंदुओं की है। काफ़ी हिंदू वहाँ पर बिजनेसमैन हैं, उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनसे ज़बरदस्त पैसे ऐंठे जाते हैं। अगर वो पैसे नहीं देते तो उनके घर में से किसी न किसी को अगवा किया जाता है और फिर लाखों रुपए उनसे ऐंठे जाते हैं। हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्ज़े कर दिए जाते हैं। थारपारकर डिस्ट्रिक्ट और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। वहाँ की जनसंख्या का अगर मैं कहूँ तो 70% थारपारकर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू रहते हैं। वहाँ पर जो ज़मीनें पहले से ही उनके पास है, उन पर ज़बरन इस वक्त कब्ज़ा भूमाफिया तबके के जो वहाँ पर इंतहा परस्त लोग हैं मुस्लिम, वो उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे हैं। क्योंकि मिट्टी और थारपारकर डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर कोयले की खदानें निकली है, करोड़ों रुपए की ज़मीनें हैं उनकी। वहाँ पर पठानों को बुलाया जाता है, पंजाबियों को बुलाया जाता है और वहाँ पर ज़बरन उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर दिया जाता है। लोगों ने बड़ी संख्या में वहाँ पर रैलियाँ की, धरने दिए, परंतु ना तो उसको वहाँ की मीडिया ने कोई कवरेज दिया, ना ही। बड़ा दुख इस बात का होता है कि पाकिस्तान सरकार तो बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठी है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बेचारे वो आवाज़ उठा रहे हैं, परंतु उनकी आवाज़ ह्यूमन राइट्स भी नहीं सुन रही। लोग बड़ी मुश्किल से नरक से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जीते जी तो वहाँ पर सुकून नहीं है। दुख इस बात का है कि मरने के पश्चात भी वहाँ पर हिंदुओं को सुकून नहीं है। अभी हाल ही में दादू में एक बहुत बड़ी घटना हुई। अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान गए। जैसे ही अंतिम संस्कार शुरू हुआ, दिल घबरा रहा है। मैं कैसे आप लोगों को कहूँ कि अंतिम संस्कार मतलब वहाँ से मुख्य अग्नि दी और वहाँ पर मुल्ला तबके के जो इंतहा परस्त लोग हैं उन्होंने आकर के उस अर्थी पर पानी डाला और अग्नि संस्कार नहीं करने दिया। भूरो भील का किस्सा सब लोगों को याद होगा। वहाँ पर काफ़ी लोग जो हिंदू लोग हैं, उनमें उनकी मजबूरी है। वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए उनको पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई सुविधा वहाँ पर अलाउड नहीं की गई है, तो बेचारे दफनाते हैं। भूरो भील को दफनाया गया। दफनाने के 3 दिन पश्चात उसकी कब्र को खोदा गया, भूरो भील की बॉडी को बाहर निकाला गया और उसको घसीटा गया बाकायदा से। बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की तादाद में हिंदू वहाँ पर इकट्ठे हुए
रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, परंतु इंतहा परस्त मुसलमानों ने उनकी एक ना सुनी। इमरान खान सरकार ने उनकी कोई सहायता नहीं की। सिंध में इस वक्त पीपी की सरकार है, पीपी सरकार ने भी कोई उनकी सहायता नहीं की। इस तरह से अनेकों घटनाएं वहाँ पर रोज़ाना हिंदुओं के साथ घटती है। अगर कोई हिंदू वहाँ पर सोशल वर्कर टाइप का इंसान अगर वो कोई आगे आता है तो उसके खिलाफ उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं मानता हूँ सभी धर्म समान हैं, हम सब इज़्ज़त करते हैं सभी धर्मों की। मैं कोई इस्लाम धर्म को कम नहीं आंक रहा हूँ, परंतु इस वक्त जो पाकिस्तान में घटिया हरकतें कर रहे हैं वो लोग, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं पर या माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचारों के विरोध कोई भाई आवाज़ उठाता है तो उसके घर के आगे कुरान शरीफ की कुछ आयतें फाड़ करके उनको खुद ही जलाते हैं और उन पर तौहीने रसूल का इल्ज़ाम लगा करके उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। ऐसे ही घटना खाई डिस्ट्रिक्ट, खाई एक सिटी का नाम है, खाई डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिंध पाकिस्तान में हुई। एक डॉक्टर था माली समाज का, उनके पास एक मौलवी इलाज करने के लिए आया। उसने अपने दवाई के जो उनकी जो भी फीस थी उसने वो पैसे मांगे तो मौलवी ने पैसे नहीं दिए। उस माली डॉक्टर के दबाव डालने पर उस वक्त तो उसने पैसे दे दिए। रात को आए, उसकी क्लिनिक के आगे कुरान शरीफ की कुछ आयतों को जला करके उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये इस माली डॉक्टर ने किया है। और अभी तक आज भी वो आदमी जेल में है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, बस पुलिस ने भी उसको दोषी मान लिया। मतलब ये आम बात है। एक टीचर था नौतनमल, उसने अपने स्टूडेंट को होमवर्क ना करने की सज़ा दी तो उसके माँ बाप ने वही हशर उस टीचर नौतन दास के साथ भी वही किया। कुरान शरीफ की कुछ आयतों को जला करके कहा कि इसने हमारे मज़हब का अपमान किया है, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। ये कंडीशन है वहाँ पर हिंदुओं की। मासूम नाबालिग बच्चियों का जीना हराम कर रखा है। आप ताज्जुब करोगे, 12 साल की मासूम बच्चियों को जबरन किडनैप करवाता है पीरजान सरंदी, मियाँ मिट्ठू। हज़ारों की तादाद में उसकी मुखालफत करने के लिए हिंदू इकट्ठे होते हैं, रैलियां निकालते हैं, धरना देते हैं, कोर्ट पर दबाव डालते हैं। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि हाई कोर्ट का जज नाबालिग बच्चियों के माँ बाप को ये कहता है कि आपकी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है। भाई इस्लाम कबूल कर लिया, उस बच्ची को हमारे सामने तो लाओ। वो नाबालिग बच्ची है, 12 साल की बच्ची को किसने अधिकार दिया है? पूरी दुनिया में कहीं कानून नहीं है। ये कौन सा जंगल राज आप चला रहे हो? तो पता है जज क्या कहता है कि तुम हिंदू काफर हो, तुम्हारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, हम तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने नहीं लाएंगे, ये इस्लाम की तौहीन होगी। आज तक एक भी हिंदू नाबालिग बच्ची को माँ बाप के पास सुपुर्द नहीं किया गया है। औसतन 5 से 6 लड़कियों को हर हफ्ते ज़बरन उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, ज़बरदस्ती उसको किडनैप किया जाता है। ये हाल केवल सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान की ये कंडीशन है। यूनिवर्सिटी में अगर हमारी बच्चियां, हिंदू बच्चियां, अभी डॉक्टर नम्रता का आपको केस पता होगा, उस बच्ची के साथ क्या हुआ?
उसका जबरन रेप किया गया, उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। हजारों की संख्या में हिंदू इकट्ठे हो गए, परंतु उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। वहाँ पर कुछ माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडर भी है, लेकिन उनको बात करने का अधिकार नहीं है। उनको वही बोलना पड़ता है जो ISI कहती है, या इमरान खान की जो सरकार PTI जो कहती है वही उनको बोलना पड़ता है। मजबूर है वहाँ के हिंदू पॉलिटिकल लीडर, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। अगर वो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अधिकार हमें चाहिए, ये जो नाइंसाफ़ी हम हिंदुओं के साथ होती है ये बंद होनी चाहिए, ऐसा कहने वाले पॉलिटिकल लीडरों का कत्ल कर दिया जाता है। आम आदमी की तो औकात ही क्या है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बोलने की। वो बेचारे पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बोलते कहाँ हैं, वो तो अपना अधिकार मांगते हैं। वो कहते हैं जो हिंदुओं के साथ अत्याचार, जो जुल्म हो रहा है, कृपया करके इनको आप बंद कीजिए। क्या दोष है हम लोगों का? क्या ये दोष है कि हमने एक हिंदू के घर जन्म लिया, ये हमारा दोष है? या उस हिंदू के घर हमने जन्म लिया जो पाकिस्तान का रहने वाला है, ये दोष है हमारा? केवल उन बच्चियों का जबरन धर्म परिवर्तन ही नहीं करवाया जाता, उन बच्चियों को चाइना में बेचा जाता है। आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, कई हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करने के पश्चात मानव तस्करी जिसको की जाती है ना, उस तरह की एक गैंग है। उनको कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से। इस्लाम के नाम पर मानव तस्करी कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में। मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान सरकार तो वैसे ही आंखें बंद करके बैठी है, ह्यूमन राइट्स कुछ सुनवाई नहीं कर रही। मुझे दुख इस बात का है कि हजारों की संख्या में हमारे हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार होता है। सिंध और पंजाब दोनों नहरी क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो हिंदू लोग हैं उनका जो बिज़नेस है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। सिंध में और पंजाब में जागीरदाराना सिस्टम है। एक एक जागीरदार की हज़ारों एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर वो बंधुआ मज़दूरों की तरह काम करते हैं, साल भर पूरा मेहनत करते हैं। तो एंड में जब वो हिसाब पूछने जाते हैं कि सर हमारा हिसाब कीजिए, हमारी कितनी बचत हुई, तो वहाँ का तानाशाह जागीरदार इंतिहा परस्त मुस्लिम कहता है कि साल भर आपने यहाँ पर जो मजदूरी की है उसका हिसाब ये बनता है कि 1 लाख रुपए कर्जा तुम पर है। भाई कर्जा किस बात का? मैंने लिया क्या है? आपने खाने के लिए केवल मुझे अनाज दिया और 1000 रुपये पर मंथ 1000 रुपये आपने बाकी खर्चा दिया है। कहता है नहीं, मैंने जो हिसाब कर लिया वो सही है, हम मुस्लिम हैं, हम तुम जैसे काफर थोड़ी है जो झूठ बोलेंगे। उनको अपनी निजी जेलों में बंद कर दिया जाता है। आज भी पूरी दुनिया में शायद ऐसा पहला देश होगा पाकिस्तान जिसमें आज भी वहाँ के जो इंतिहा परस्त मुस्लिम है, जागीरदार है, उनकी निजी जेलें बनी हुई है। दिन भर उन गरीब हिंदू बेबस लाचार लोगों से मेहनत मजदूरी करवाते हैं। रात को उनको जंजीरों से जकड़ कर उनको उन निजी जेलों में जानवरों की तरह फेंका जाता है। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ पर। बड़ा दुख होता है कि आज के युग में भी नरक से बदतर मेरे हिंदू भाई पाकिस्तान में ज़िंदगी जी रहे हैं। ना पाकिस्तान सरकार उनकी मदद कर रही है,
ना ह्यूमन राइट्स मदद कर रही है। और मैं क्षमा चाहता हूँ अपना ये कुछ शब्द कहने से पूर्व आप सभी मित्रों से मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा दिल रो रहा है, तब मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये कहना चाहिए शब्द। बहुत बड़ी संख्या में काफ़ी हमारे हिंदुओं के संगठन हैं, वो भी हिंदुत्व को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद कहती है कि पूरे विश्व में हिंदुओं के साथ कहीं पर भी अत्याचार होगा तो हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। मुझे दुख होता है कि आज तक विश्व हिंदू परिषद ने भी आवाज़ नहीं उठाया। बजरंग दल, शिवसेना, कई हमारे संगठन हैं, उन्होंने आज तक आवाज़ नहीं उठाया। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, बेनती करता हूँ, हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से भीख मांगता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ, कृपया करके आप मेरी ये आवाज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक, श्री अमित शाह जी तक, श्री राजनाथ सिंह जी तक, और हम सब हिंदुओं के गौरव हमारे आरएसएस के चीफ श्री मोहन भागवत जी तक मेरी ये आवाज़ पहुंचाइए कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध आप आवाज़ उठाइए, ह्यूमन राइट्स पर प्रेशर बनाइए, ताकि वो लोग, मेरे हिंदू भाई, नरक से बदतर जो ज़िंदगी पाकिस्तान में जी रहे हैं, उन पर, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार ना हो, उसके विरोध आप सब लोग आवाज़ उठाइए। मैं 26 जनवरी 2005 को मैंने भारत में शरण लिया। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं उन दहशतगर्दों के चुंगल से अपने परिवार को निकाल करके ले आया। मेरा सौभाग्य है, मुझे आप जैसे दोस्तों का सहयोग मिला। हिंदू जागरण मंच का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं समस्त हिंदू पाक विस्थापितों की तरफ से, और लाखों की संख्या में जो मेरे पाकिस्तान में हिंदू भाई पीड़ित है, उन सभी की तरफ से मैं हिंदू जागरण मंच का बहुत बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमारा दर्द समझा और आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में उनकी बात रखूं। बहुत बड़ा उन्होंने मुझे आज स्टेज दिया है, और मैं पूरी हिंदू जागरण मंच की टीम का, आरएसएस का, बीजेपी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे एक रोशनी की किरण नज़र आई है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी जो CAA बिल जो ला रहे हैं, ये केवल CAA बिल नहीं है, ये धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित हो रहे माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। कुछ राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टियां जो भी है वो इसका विरोध कर रही है, उन सभी से मैं विनती करता हूं कृपया करके इस CAA बिल का आप विरोध ना करें। ये हम माइनॉरिटी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा CAA बिल। यहाँ पर आने के पश्चात भी काफ़ी चीज़ों की मैं बात करूँगा। यहाँ पर आने के पश्चात भी जो हिंदू पाक विस्थापित है उनको कई किस्म की तकलीफ़ें यहाँ पर भी हम लोगों को आती है। यहाँ पर आने के लिए वहाँ पर जो एक हिंदू है उसको लगभग 10 से 15 साल लगते हैं तैयारी करने में। बड़ी मुश्किल से पासपोर्ट बनता है।
अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट बना लिया तो कई किस्म के सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं कि तू पासपोर्ट क्यों बना रहा है, तू इंडिया जा रहा है, मतलब मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जाता है। उसके पश्चात हम लोग वहाँ पर विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। 2009 के पश्चात विजिटर वीज़ा एक तरीके से हिंदुओं को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। थार एक्सप्रेस जो सिंध पाकिस्तान से चल कर के जोधपुर आती थी, वो खैर अभी तो कोरोना वायरस की वजह से उसको बंद कर रखा है। या फिर समझौता एक्सप्रेस जो अटारी बॉर्डर से आती थी, यहाँ लाहौर से बस, परंतु मुसलमानों को विजिटर वीज़ा दिया जा रहा है। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि भारत सरकार की भी रणनीति क्या है, क्या चाहती है भारत सरकार भी। पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी में बैठे हैं वहाँ पर लोग, वो मुसलमानों को तो विजिटर वीज़ा दे देते हैं और हिंदुओं को विजिटर वीज़ा नहीं दिया जाता। हिंदू वहाँ से नरक से निकलना चाहते हैं किसी भी सूरत में, तो मजबूरी में हम लोगों को धार्मिक वीज़ा का सहारा लेना पड़ता है, पिलग्रम वीज़ा का। क्योंकि पिलग्रम वीज़ा केवल धार्मिक स्थलों का मिलता है। जैसे ज़्यादातर जो अभी धार्मिक वीज़ा मिल रहा है वो मथुरा या फिर हरिद्वार का मिलता है। और धार्मिक वीज़ा पर जो लोग आ रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसमें 95% लोग घूमने नहीं आते, यहीं रहने के लिए आते हैं। हरिद्वार करने के लिए केवल 5% लोग तीर्थ यात्रा के हिसाब से आते हैं, 95% लोग यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। तो धार्मिक वीज़ा पर लोग आते हैं, उनका फिर यहाँ पर एंट्री नहीं होती, क्योंकि वीज़ा तो केवल उनको मथुरा का या फिर हरिद्वार का दिया जाता है और लोग मजबूरी में वीज़ा लेते हैं। और आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो लोग वो राजस्थान में जोधपुर में लोग आकर के शरण ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग गुजरात भी जाते हैं, वो लोगों की मजबूरी है। धार्मिक वीज़ा पर आना लोगों की मजबूरी है। मैं चाहता हूँ भारत सरकार से कि कृपया करके आप जो भी हिंदू वहाँ पर विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, कृपया करके उनको वीज़ा दी जाए। जो भी हिंदू वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है उसमें आप ये समझो कि 2% मुश्किल से कोई घूमने के हिसाब से आता है या तीर्थ यात्रा करने के लिए आ रहा है। 98% जो हिंदू वहाँ से आ रहे हैं वो यहाँ पर रहने के लिए, भारत में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। वो नरक से बदतर ज़िंदगी को छोड़ करके भारत में आना चाहते हैं, परंतु भारत सरकार उनको वीज़ा नहीं दे रही है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि कृपया करके वीज़ा में सरलीकरण कर दिया जाए और सबको विजिटर वीज़ा दिया जाए। और जो लोग धार्मिक वीज़ा पर यहाँ पर आ चुके हैं हज़ारों की संख्या में, केवल मैं अगर जोधपुर की बात करूं तो इस टाइम 3000 से ज़्यादा परिवार धार्मिक वीज़ा पर यहाँ पर आ चुके हैं। वो लोग एंट्री करवाने के लिए जोधपुर FRR ऑफिस जाते हैं, तो पहले तो उनको मना कर दिया जाता है कि आपका राजस्थान का वीज़ा नहीं है, जोधपुर का वीज़ा नहीं है, आप एंट्री नहीं करवा पाओगे। लोग मजबूर है, मजबूरी में उन लोगों ने धार्मिक वीज़ा का सहारा लिया। लोग कह रहे हैं हम लोग कहाँ जाएं, अगर आप लोग हमारी एंट्री नहीं करोगे तो हम लोग क्या खुदकुशी कर लें। और फिर एक नया कानून थोप दिया कि अब तो जो भी वहाँ से आए हैं उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, मतलब एक्सपायर, क्योंकि पासपोर्ट 5 साल का बनता है। तो लोग, मैंने जैसा कहा कि 10-10 साल लोगों को तैयारी करने में लग जाती है। हिंदुस्तान आने के लिए लोग छुप कर के बड़ी मुश्किल से आते हैं। 4-4 साढ़े 4-4 साल लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं। 2 महीने, किसी का 5 महीने या 7 महीने लोगों का पासपोर्ट की अवधि बची हुई होती है। लोग तो कैसे भी करके हिंदुस्तान में बस एक बार आना चाहते हैं। हिंदू चाहते हैं कि हम शरण ले लें, यहाँ पर आते हैं तो इनकी एक प्रतिक्रिया लंबी है FRR की। 2-4 महीने बेचारे चक्कर काटते रहते हैं तो उन लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो जाते हैं। फिर एक बहाना मिल जाता है जोधपुर FRR को। मैं केवल जोधपुर FRR की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ये रूल्स इन्होंने लागू कर दिया है।
कि अब पासपोर्ट आपके रिन्यू होने चाहिए। तो साहब रिन्यू पासपोर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप दिल्ली जाओ पाकिस्तानी एम्बेसी, हम लोग पाकिस्तानी एम्बेसी जाते हैं वहाँ पर पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। पाकिस्तानी एम्बेसी में जो बैठे हैं मुस्लिम इंतिहा परस्त तबके के लोग, वो कहते हैं कि भैया हम आपके पासपोर्ट तो तब रिन्यू करेंगे जब आपके पास LTV वैलिड हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा। अब LTV देना जोधपुर F4 और के हाथ में, वो हमारी एंट्री ही नहीं करते तो हमें LTV कहाँ से देंगे वो। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से उनके पास गए, हम लोग कहते हैं भैया आप ऐसा करो 2000, अच्छा ये रूल्स जो इन्होंने लागू किया है, मुझे इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि इन्होंने ये रूल्स लागू किया है 31 दिसंबर 2014 को, कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं उनके लिए पासपोर्ट रिन्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको अगर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा हो गए तो वो भारतीय नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हर साल या हर दूसरे साल जो वीज़ा बढ़ाना पड़ता है वो वीज़ा भी आप बढ़वा सकते हो। लेकिन 31 दिसंबर 2014 के पश्चात आए हैं वो ना तो वीज़ा बढ़ा पाएंगे, नहीं भैया आपका वीज़ा नहीं बढ़ेगा, और ना ही आप भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाओगे। भैया क्यों कि नहीं ये रूल्स हमने निकाल दिया, ये तो भारत सरकार का रूल्स है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या 31 दिसंबर 2014 से पहले जो विस्थापितों के लिए रूल्स बनाया गया था वो रूल्स गलत था? अगर गलत था तो आपने 2004-05 में 13,500 लोगों को भारतीय नागरिकता दी, तो क्या वो रूल्स गलत था? मुझे जो रणनीतियाँ ये नए नए जो रूल्स ला करके पड़तालित, तो हम लोग वहाँ से बहुत दुखी हो कर के यहाँ पर पहुँचते हैं। कई लोगों को, कई एजेंटों को पैसे खिला करके हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में पहुँचते हैं, और यहाँ पर नया कानून बना करके एक नई तलवार हमारे गर्दन पे टांगी जाती है कि नहीं इस रूल्स को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब भैया ये, अच्छा आप लोग LTV हम लोगों को देंगे नहीं, और आप लोग कहते हो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तानी एम्बेसी जाओ नई दिल्ली और वहाँ से पासपोर्ट रिन्यू करवा के लाओ। अब पासपोर्ट रिन्यू हमें पाकिस्तान एम्बेसी नहीं करके दे रही है, तो अब आप बताइए कि हमारे पास रास्ता क्या बचता है? क्या हम लोग खुदकुशी कर लें, या फिर जो लाखों की संख्या में रोहिंग्या जिस तरह से मुसलमान बैठे हैं अवैध तरीके से, क्या हम लोग उस तरह से बैठे हैं? नहीं भैया, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हम कानून को फॉलो करेंगे, हम कानून का अपमान कभी नहीं करेंगे, हम कानून के दायरे में रहेंगे। हम कोई घुसपैठिए थोड़ी हैं जो असम में लाखों की संख्या में बैठे हैं, या बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में जिसको ममता बनर्जी शरण दे रही है कि नहीं CAA बिल अगर लागू कर रहे हो तो इनको भी, तो मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी की तरह, मतलब ममता बनर्जी की डिमांड देखो ना, अजीब डिमांड है कि लाखों मुसलमान आए हुए हैं बांग्लादेश से छुप करके, उनको आप दे दो। नहीं, हम हिंदू हैं, हम लोग पूरा सम्मान करते हैं कानून का, हम कानून के दायरे में रहेंगे, और हम लोग ये चाहते हैं कि कृपया करके 2014 31 दिसंबर 2014 तक जो रूल्स आपने पहले भारत सरकार का था वही लागू कर दिया जाए, और ये रिन्यूअल पासपोर्ट की जो नई तलवार हमारे गर्दन पे आपने टांग के रखी है, कृपया करके इसको आप समाप्त करें। और मैं निवेदन करूंगा कि धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित होकर के जो भी हिंदू यहाँ पर आता है स्थायीवास के लिए अप्लाई करता है, उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, बैंक अकाउंट उनको बनाने का, हालांकि इसके लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक नोटिस भी निकाला कि हम लोग आपको अनुमति देंगे, परंतु अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक बाकायदा से एक ये कानून जो लागू किया जाए वो अब तक लागू नहीं हुआ है। हमारी ये विनती है कि कृपया करके जो स्थायीवास के लिए अप्लाई करता है उसको आप आधार कार्ड बनाने की अनुमति दे, राशन कार्ड बनाने की अनुमति दे, पैन कार्ड उनको बनाने की
अनुमति दें, ताकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, अभी तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग कहीं पर चौकीदारी करने के लिए भी अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो भी मांगता है कि भैया आपकी आईडी लाओ। अगर आधार कार्ड नहीं देते, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते तो पाकिस्तानी तो सबको उग्रवादी लगते, और अरे यार आप पाकिस्तानी हो, नहीं आपके लिए काम नहीं है। तो कृपया करके हम लोगों को ये सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो समस्त पाक विस्थापितों को दिए जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दूसरी हमको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है वो शिक्षा को लेकर के आ रही है। धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित होकर के बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू आ रहे हैं, मैं राजस्थान की बात करूँगा, राजस्थान में जो और जोधपुर में जो लोग आ रहे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में SC/ST से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। और मैं सरकार से विनती करता हूं कि टेम्परेरी सही, जब तक हम लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाती तब तक हम लोगों को आप जाति प्रमाण पत्र दे दीजिए, और उस पर हम जाति प्रमाण पत्र को किसी भी और सरकारी योजना में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस पर आप लिख दीजिए कि ये केवल शिक्षा संबंधी कार्यों में ही ये काम आएगा। और मैं विनती करता हूं कि अगर ये हम लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए तो इससे स्कॉलरशिप गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको मिलेगा। जो कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें हैं, उन फ़ीसों से हम लोगों को राहत मिलेगी। और हर माँ बाप का ये सपना है, और हर हिंदू वहाँ से जो आता है उसका यही सपना है कि मैंने तो अपना जीवन में पूरा, मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत मैं कर रहा हूँ, और मेरे बच्चों का कम से कम उज्जवल भविष्य हो। तो कृपया करके इसको भारत सरकार को सीरियस लेना चाहिए। और शिक्षा संबंधी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, और वहाँ से जो बच्चे हायर एजुकेशन है या वहाँ से कॉलेज पास आउट करके जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर इजीली एडमिशन नहीं मिलता। मैं राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा के प्रति आप गंभीरता से सोचिए। विस्थापितों को काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। वहाँ से कॉलेज से पास आउट होकर के जो बच्चे आए हुए हैं, हायर एजुकेशन जो बच्चे चाहते हैं, उनको यहाँ पर इजीली एडमिशन नहीं मिलता। और भारत सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर्स में से विदेशी कोटे के तहत 20% डॉक्टरों को यहाँ पर एडमिशन देने का फैसला किया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ भारत सरकार का। परंतु मेरी विनती है कि इस 20% को आप बढ़ा करके 20% आप बहुत बड़ा अंक समझेंगे भैया, 20% नहीं, बल्कि पूरे साल में पूरे राजस्थान में केवल 20 पाक विस्थापितों को MBBS करने के लिए एडमिशन दी जाएगी पाकिस्तानी कोटे के तहत। यहाँ कहें आप पाकिस्तानी कोटा तो क्यों कहें, विदेशी कोटे के तहत। तो मैं चाहता हूँ कि इस 20 को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जो भी वाजिब लगे सरकार को। और बाकी जितने भी क्षेत्र है, मेडिकल से रिलेटेड तो है ही, बाकी जितने भी क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग हो, बाकी भी क्षेत्र है, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि उनमें भी हमें छूट दी जाए और उनमें भी हमारे बच्चों को एडमिशन दी जाए। और जब डॉक्टर्स पे बात चली है तो मैं भैया बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कई हमारे वहाँ पे काबिल डॉक्टर वहाँ से MBBS करके आए हैं, उनको यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही। हालांकि पहले 2009 तक यहाँ पर प्रैक्टिस करने की अनुमति देते थे, परंतु अब MCI कह रहे कि नहीं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर लाओ। जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं सभी ने अप्लाई किया
रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। तो नई शर्त लागू हो गई कि भैया रजिस्ट्रेशन नंबर तो केवल जो भारतीय नागरिक होगा या वो विस्थापित जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अब भारतीय नागरिकता जो भारत के संविधान के अनुसार जो हम लोगों को पहले भी दी जाती थी 7 वर्षों में, पहले तो 5 वर्षों में दी जाती थी, अब 5 वर्षों को बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे 2004-05 में एक कैंप लगा था, सीमांत लोक संगठन के कठिन प्रयासों के फलस्वरूप हमारे माननीय श्री इंदु सिंह जी सोढ़ा साहब हमारे अध्यक्ष महोदय ने 2004-05 में एक कैंप लगवाया था, जिसमें मात्र 3.5 महीनों में 13,500 लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। परंतु उसके पश्चात लोगों को 2020 चल रहा है, लोगों को 20-20 वर्ष हो गए, लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त हो रही है। और 2016 में वापस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर डेलीगेट किए हैं एमएचओ ने, परंतु उस पर पूरी तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मुझे ताज्जुब हो रहा है 2016 से लेकर के इस वक्त हम 2020 के 7वें महीने में लगभग 3.5-4 साल होने को आए हैं। इन 4 वर्षों में केवल 3,000 हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है पूरे जोधपुर में, और आज भी 8 से 10,000 लोग एलिजिबल है भारतीय नागरिकता के लिए। लेकिन उनको मिल क्या रहा है? घिस्सापट्टी। हम लोग आपको फ़ोन कर देंगे, 2-2 साल हो जाते हैं ना उनके पास कोई फ़ोन आता है। ताज्जुब इस बात का है कि लोगों को 20-20 वर्ष हो गए, उनको नागरिकता नहीं मिलती, या फिर कुछ लोगों को 7 वर्ष 1 महीना होते ही उनको भारतीय नागरिकता मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको क्यों मिल रही है, अच्छी बात है, विस्थापित सभी हमारे भाई हैं, उन सबको मिलना चाहिए, उनके अधिकार है, उनका अधिकार है, उनको भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। परंतु भारतीय नागरिकता केवल उसको ही क्यों मिल रही है, बाकी लोगों को नहीं मिल रही है? आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। 4 वर्षों में केवल 3,000 फाइलें क्लियर हुई है, जबकि 2004-05 में कैंप लगाया था, 3.5 महीनों में 13,500 लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी थी। मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से विनती करता हूं कि कृपया करके आप 2004-05 के भांति आप कैंप लगाएं और लोगों को नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। अन्यथा लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, जो लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूं, उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल रही है। पिछड़ा वर्ग जो है, हम जैसे गरीब जो दिहाड़ी मजदूर है, वो लोग नागरिकता नहीं ले पाएंगे। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सीएम साहब, राजस्थान के सीएम माननीय श्री अशोक गहलोत जी हमारे जोधपुर के, और उसी नाते हम सब विस्थापितों को काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे। और मैं विनती करता हूं कि कृपया करके एक तो सीएए बिल लागू करवाने में हमारी सहायता करें, और दूसरा भारतीय नागरिकता का जो अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे रखा है, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीएम के अंडर में आते हैं, और सीएम साहब से मैं विनती करता हूं कृपया करके एक टीम गठित कीजिए और बाकायदा उनसे हर महीने आप रिपोर्ट मांगिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि इस महीने आपने कितने लोगों को नागरिकता दी। लोगों को नागरिकता नहीं मिल रही है, लोग ठगे जा रहे हैं, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। और मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं तो 20-20 वर्ष हो जाते हैं, तो अगर भारतीय नागरिकता ही नहीं है तो वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे ले पाएंगे? एमसीआई कहती है कि आपके पास नागरिकता होनी चाहिए। और एक उसी में से एक डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर नूरजी मल, भील समाज जो वहाँ से आए हुए हैं, लगभग जोधपुर में भील समाज का आंकड़ा 8 से 10,000 लोग होंगे, उसमें केवल एकमात्र डॉक्टर है डॉक्टर नूरजी MBBS, क्योंकि भील समाज के लोग ज़्यादातर बेचारे अनपढ़ है गरीब होने की वजह से, और वहाँ पर पाकिस्तान में शिक्षा पाना गरीब हिंदुओं के लिए इतना आसान भी नहीं है। उसको प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही, उसने बेचारे ने अब प्रैक्टिस करने के लिए क्लिनिक खोला, उस पर FIR हो गई, एक नहीं 3 FIR हुई, और इस बार तो जेसी हो गई। 4 दिन सेंट्रल जेल में रखा गया उसको। जो अन्याय कर रहे हैं वो लोग बाहर घूम रहे हैं। एक पाक विस्थापित डॉक्टर
डिग्री याफ्ता डॉक्टर जिसके पास MBBS की या BDS की या होम्योपैथिक की डिग्री है तो उसको आप प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हो। अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको आप अरेस्ट कर देते हो। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी विस्थापित के खिलाफ अगर FIR होती है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलती। अब बेचारा वो तो मर गया, डॉक्टर नूर जी के 4 बच्चे हैं, बड़ा लड़का 12th उसने पास कर दी है, लेकिन आगे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा है उसकी नागरिकता ना होने के कारण। उसकी बच्ची वो भी एडमिशन नहीं ले पा रही है। अब वो तो मर गया, उसकी महिला को, उसके 2 बहनों को भारतीय नागरिकता नहीं दे रहे हैं, जबकि उनको आए हुए 18वां साल चल रहा है। बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है यहाँ पर। मैं विनती करता हूँ केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से कि पाकिस्तान से जो भी डॉक्टर्स, चाहे हो वो होम्योपैथिक हो या BDS डॉक्टर हो या मेल नर्सिंग करके आए हुए हैं या MBBS करके आए हुए हैं, कृपया करके उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए। और जब भी MCI चाहेगी और MCI चाहती है कि आप अभी उनका एग्ज़ाम लेना चाहो या जो भी आपकी रूल्स हैं उनको पूरा हम लोग फॉलो करेंगे और वो फॉलो करने के लिए तैयार है। कृपया करके उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दें ना दें वो बाद की बात है, कम से कम उनको प्रैक्टिस करने का अनुमति दें ताकि वो अपने बाल बच्चों का रोज़गार तो कर सके। एक MBBS डॉक्टर जा कर के माइंस में पत्थर तो नहीं तोड़ेगा। और दूसरी यहाँ पर बड़ी समस्या में से एक समस्या में गिनाना चलूँ आपको, बहुत बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग आए हुए हैं। लोगों को किराए के मकान नहीं मिल रहे हैं, लोग बड़े दुखी हैं यहाँ पर। और मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि उनको रहने के लिए भूमि आवंटन की जाए। हालांकि मैं BJP सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। पिछली बार जब वसुंधरा राजे जी CM थी तब वसुंधरा राजे जी ने 520 बीघा जोधपुर में हिंदू पाक विस्थापितों के लिए और 15 बीघे जैसलमेर शहर में हिंदू पाक विस्थापितों के लिए भूमि आवंटन की थी। हालांकि जयपुर से ऑर्डर भी निकल चुके हैं। उनकी कॉपी हमारे संगठन के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री इंदु सिंह जी सोढ़ा साहब को उन्होंने भेजी भी है, परंतु उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक लोगों को वो भूमि आवंटन नहीं की गई है। और हम लोग ये नहीं कहते हैं कि भैया आप फ्री में दे दो। आप फ्री में दोगे तो बहुत अच्छा होगा, हम लोग आपका आभार व्यक्त करेंगे। अगर फ्री में ना दे सको तो कम से कम DLC रेट जो है वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आसान किस्तों में हम लोगों को आप DLC रेट में वो भूमि आवंटन कीजिए। जैसे आप यहाँ पर अफोर्डेबल स्कीमें काटते हैं या हाउसिंग बोर्ड स्कीमें जो काटते हैं, उसी हिसाब से हम गरीब जो हिंदू पाक विस्थापित वहाँ से आ रहे हैं, कृपया करके उन लोगों को भी रहने के लिए भूमि आवंटन की जाए ताकि वो लोग अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाए और रहने के लिए उनको कम से कम सर पर उनके छत तो हो, लाजमी है। ये बहुत गंभीर मुद्दे पर आपको मैं ले जाना चाहूँगा जो विस्थापितों के लिए यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी समस्याओं में से एक है कि जिन लोगों की यहाँ पर अभी तक एंट्री नहीं हुई है तो उनको मेंटली तौर पर CID की वजह से उनको टॉर्चर किया जाता है। अब इन लोगों को तो ये लगता है कि पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से आया हुआ हर पीड़ित इनको तो कसाब लगता है, ओसामा बिन लादेन लगता है। पूरी मतलब टीम लेकर के हम लोगों ने कहा भैया आप, हमारा संगठन जिम्मेवारी लेता है, कोई भी आदमी अगर गलत गतिविधियों में पाया जाए तो उसको आप फांसी पे लटका दो, लेकिन बाकी जो बेचारे गरीब मिस्किन तबके के लोग हैं उनको आप रोटी करने के लिए तो आप अनुमति दीजिए। मैं एडिशनल वीज़ा की बात कर रहा हूँ। आप लोग उनको एक कैदी की तरह एक ही शहर में रखना चाहते हो। नहीं, आप जोधपुर से बाहर नहीं जाना चाहते। अगर मेरा कारोबार या मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, दिल्ली या बम्बई जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जुर्म कर रहा हूँ क्या? जब मेरा पूरा परिवार यहाँ पर रह रहा है, मुझे एडिशनल वीज़ा आप क्यों नहीं दे रहे हैं? एडिशनल वीज़ा का एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये एडिशनल वीज़ा ना मिलने के कारण
लोग यहाँ पर मजदूरी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे जो है पाकिस्तान से जो आए हुए हैं वो खेती बाड़ी उन्होंने कई पीढ़ियों से की है और खेती बाड़ी का अच्छा तजुर्बा है उन लोगों को। तो जयपुर साइड, यहाँ दौसा, बारा, इस साइड काफ़ी जगहों से हम लोगों को ऑफ़र मिलते रहते हैं कि आपके जो लोग हैं अगर खेती बाड़ी करने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग उनको भेजें। लेकिन भैया भेजें तो कैसे? हमारे कुछ में बड़ा दुख होता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, परंतु अर्थियां विसर्जन करने के लिए हम लोग जाते हैं हरिद्वार, तो बीकानेर में ट्रेन से उतारा जाता है। आपकी जो हरिद्वार की वीज़ा नहीं है, आप लोग क्यों जाते हो? भाई धार्मिक स्थल पे मैं हिंदू हूँ, मैं अपने माँ बाप की या अपने पुरखों की अर्थियाँ हरिद्वार विसर्जन करने के लिए नहीं जाऊँगा तो क्या मैं मक्का या मदीना जाऊँगा क्या? ये अधिकार आप मुझसे छीनने वाले कौन हो? ये अधिकार पाकिस्तान में हमसे छीना गया था हमें, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए। हमारे देश में हम पर रोक लगाई जाती है कि आप अपने धार्मिक स्थलों पे ना जाए। तो कृपया करके हम लोग विनती करते हैं भारत सरकार से कि हम लोगों को एडिशनल वीज़ा दी जाए। आप सभी मित्रगणों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों ने हिंदू जागरण मंच के माध्यम से आज मुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। और यहाँ पर मैं आप सभी दोस्तों से विनती करूँगा, कोरोना वायरस की जो महामारी पूरी दुनिया पर चल रही है, उसी में हम लोग भी जो विस्थापित वहाँ से आए हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर गरीब लोग, हाजिरी दिहाड़ी मजदूर तबके के लोग हैं। मैं विनती करता हूँ भारत सरकार से, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत 10-10 किलो गेहूँ या कुछ और जो सहायता प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको मिल रही है, बाकी जो हिंदुस्तानियों को, या फिर राज्य सरकार के माध्यम से जो भी सहायता राशि या उनको सहायता दी जा रही है, वो उनमें हम लोगों को भी जोड़ा जाए। जितने भी विस्थापित है उनके लिए ये कहते हैं कि एक आधार कार्ड होना चाहिए या जनधन योजना, अन्नपूर्णा योजना, और इसमें मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि अन्नपूर्णा योजना से हमारे जितने भी विस्थापित भाई हैं उन लोगों को भी जोड़ा जाए। और यहाँ पर एक पिछले कई 3-4 वर्षों से हम लोग कैंप चला रहे हैं। देखिए, तकलीफ़ें तो भगवान जाने हम कोई ऊपर से लिखवा के लाए हैं या पता नहीं क्या तकलीफ़ें हमारी यहाँ पर भी हिंदुस्तान आने में के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हमें अच्छा लगता है, हम हिंदुस्तान में आ गए, बहुत बड़ा सुकून है कि रात को हम सुकून की नींद से सो पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। परंतु तकलीफ़ों का, जैसे मैंने कहा कि हमारी यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ पर जोधपुर में हमने एक कैंप लगाया हुआ है सीमांत लोक संगठन के माध्यम से, जिसमें लगभग 95 परिवार की झुग्गी झूंपड़ियाँ बनी हुई है, उसमें रहते हैं। पिछली बार यहाँ पर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, वो पधारे थे यहाँ पर, वहाँ पर वसुंधरा राजे जी हमारे कैंप में पधार चुकी है, माननीय श्री अशोक गहलोत जी पधार चुके हैं। तो उन लोगों ने कहा था कि आप लोग इन लोगों के लिए लाइट लगा सकते हो, तो हमने लाइट का कनेक्शन लिया। अब वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, 95 परिवार रह रहे हैं, तो लाजमी है उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोगों ने वहाँ पर उनको कनेक्शन करके दिया हमारे संगठन के माध्यम से। अब वहाँ पर भूमाफिया तबके के लोग वहाँ पर आकर के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। रात को जाकर के उनको कहते हैं कि आप लोगों को ये खाली करनी पड़ेगी, जबकि वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पे हम लोगों ने उनको झुग्गी झुपड़ियाँ बेचारों को बना करके दी है। आप लोग खुद वहाँ पर जा कर के देख लें किस कंडीशन में वो गरीब मिस्किन लोग रह रहे हैं। उनकी लाइट काट दी, उनको लाइट कनेक्शन। अब इतनी भयंकर गर्मी में एक कोरोना जैसी महामारी से पहले से ही जूझ रहे लोग, उनके पास लाइट नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, और ऊपर से
जो भूमाफिया तबके के लोग हैं वो लोग आकर के उनको और डराते हैं, धमकाते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि कृपया करके इस समस्या का समाधान किया जाए। और पाकिस्तान से हायर एजुकेशन पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, फिर भी मैं एजुकेशन इस वक्त हम सब की बहुत सख्त ज़रूरत है। पूरे जैसा कि सब लोग हम चाहते हैं कि भारत में कोई भी अनपढ़ ना रहे, मेरा भी यही मानना है। मैं भी यही चाहता हूं कि एक भारतीय होने के नाते मेरा भी सर सीना गर्व से चौड़ा होगा कि अगर हम सब भारतवासी अगर पढ़े लिखे होंगे तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि पाकिस्तान से जितने भी हिंदू पाक विस्थापित हायर एजुकेशन पास आउट करके यहाँ पर आए हुए हैं, वो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कृपया करके उनको एडमिशन दी जाए और उनसे जो फीस की जो राशि है कृपया करके उस राशि में थोड़ा सा डिस्काउंट या कंसेक्शन कर दिया जाए। बहुत गरीब मिस्किन तबके के लोग हैं यहाँ पर। हम जितने भी विस्थापित लोग हैं, मैं पिछले मुझे 16 वर्ष हो गए, 16 वर्ष से मैं यहाँ पर कबाड़ी का ठेला चल कर के गुजारा करता हूँ। मेरी तरह ही लोग यहाँ पर 95% लोगों का अपना बिजनेस नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर काफ़ी जो खाने हैं उनमें पत्थर तोड़ने जाते हैं। यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर तबके के लोग हैं। प्राइवेट फैक्ट्रियों में यहाँ पर गरीब मिस्किन जो विस्थापित है उनको लगाया नहीं जाता है, तो दिहाड़ी मजदूर है। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि कृपया करके हम हिंदू पाक विस्थापितों की सहायता की जाए। और आप सभी लोगों से मैं विनती करूँगा कि पाकिस्तान में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न, वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है वो इस वक्त चरम सीमा पर है। औसतन 5 से 7 लड़कियां हर हफ्ते किडनैप कर दी जाती हैं, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, ऑनर किलिंगें होती है, वहाँ पर मंदिर हमारे तोड़े जाते हैं। कृपया करके इसके विरोध आप सब हिंदुस्तानी आवाज़ उठाएं। हमारी आप सब लोगों से गुजारिश है, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है इसके विरुद्ध आप सभी मित्रगणों से मैं विनती करता हूँ कि आप हमारी इस आवाज़ को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक, अमित शाह जी तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। ह्यूमन राइट्स पर आप लोग सभी प्रेशर बनाएं ताकि हिंदू विस्थापित जो यहाँ पर भी आकर के दरबदर ही एक तरीके से हुए हैं, उनको अभी तक रहने के लिए सही तरीके से जगह तक नहीं मिल रही है, तो उन लोगों की भी आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि उन लोगों की भी आप सभी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रगणों का। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।